कहानी है मदनपुर में रहने वाले भोला की। भोला की पत्नी का नाम गीता था और एक बेटी नेहा थी। भोला का जीवन बड़ा ही सीधा सादा था। भोला जमींदार मोहरलाल के पास काम करता था। भोला का काम था कि वह जमींदार के अनाज को नाव में रखकर शहर में बेचने जाता था और कुछ लोग और भी भोला के साथ जमींदार के घर काम करते थे। सुनो जी, आप कब तक जमींदार के पास काम करते रहेंगे? तो क्या करूं गीता, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि अपना कोई काम शुरू कर लूं। और तो और मुझे कोई दूसरा काम भी नहीं आता। मेरे पिताजी भी जमींदार के यहाँ नाव चलाते थे। वो बात तो ठीक है, लेकिन अब हमारा खर्चा बढ़ता जा रहा है। अब नेहा को भी अच्छे स्कूल में भेजना है तो पैसे तो चाहिए, लेकिन यहाँ तो सिर्फ घर का खर्च ही चल पाता है। हाँ, सोचता तो मैं भी हूँ कि आखिर कब तक ऐसे ही दिन गुजारने पड़ेंगे। चलो ठीक है, मैं इसके बारे में फिर सोचूंगा। अभी मैं काम पर जाता हूँ। फिर भोला काम पर जाने को निकल गया और कुछ ही देर में वह नदी के किनारे पहुंच गया। अरे बंसी, अनाज के बोरे नाव में रख दिए क्या? हाँ, अभी थोड़े से रह गए हैं। इतनी देर हो गई और तुमने इतने ही बोरे रख पाए हो। अभी मालिक आते ही होंगे। अगर ये सब देखा तो नाराज होंगे। अरे बात तो सुनो भोला भैया। क्या है, बोलो। वो क्या है कि आज ठंड बहुत ज्यादा है और ऐसी ठंड में हाथ नहीं चल रहे हैं। और अभी किशन को ठंड के मारे चक्कर आ गए थे तो उसको घर भेज दिया है। तो उसको दवा दिलवा देते। हाँ, वो टीका और बल्लू उसके साथ गए हैं, वो दिलवा देंगे। चलो, कोई बात नहीं, अब जल्दी करो। फिर थोड़ी देर में सारा सामान नाव में रखकर भोला नाव को लेकर चला गया। शाम हो गई थी और भोला अपने घर आ गया था। आ गए आप? हाँ, आज बहुत थक गया हूँ। जल्दी से खाना दे। फिर सबने खाना खाया और रात हो गई। अगली सुबह गीता ने कहा, सुनो जी, आप एक काम कर दो। तो क्या काम? इतनी ठंड पड़ रही है और अगर ऐसे में बारिश हो गई तो हमारा मकान टपकने लगेगा। आप अभी इसकी मरम्मत करवा दो। लेकिन अभी तो पैसे नहीं है। कहीं से ले लो, लेकिन मकान सही करवा लो। ठीक है, आज मालिक से मांगता हूँ। जब भोला काम पर पहुंचा तो उसने जमींदार से बोला, मालिक, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। क्यों, क्या हुआ? वो घर की मरम्मत करवानी है। ठीक है, जब घर जाए तो मुझसे लेते जाना भोला। फिर भोला अपने काम पर लग गया। शाम को जब भोला अपने घर जाने वाला था तो उसने जमींदार से पैसे ले लिए। मैंने हिसाब जोड़कर रख दिया है, तू देख लेना। कैसी बात करते हो मालिक, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मुझे हिसाब देखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भोला ने अपने घर की मरम्मत करवा ली। उसी गांव में एक साहूकार रहता था, तिलक चंद। तिलक चंद लोगों को उधार पैसे देता था और बदले में उनसे मोटा ब्याज वसूल करता था। मुनीम, खाता देख लिया तुमने? सब ठीक तो है? हाँ सरकार, देख लिया। सब ठीक है, लेकिन वो किशोर पर कुछ बकाया है। क्या कहा, बकाया है? तो अभी तक लिया क्यों नहीं? वो उसका बेटा बीमार पड़ गया था, इसलिए उसको देर हो गई है। तो अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है कि अगले महीने सारा पैसा दे देगा। अगले महीने नहीं, मुझे इसी महीने सारा पैसा चाहिए। जाओ उसके घर और पैसे लेकर आओ, और अगर पैसे न दे तो उस पर और ब्याज लगा देना। ठीक है,
अभी जाता हूँ। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक दिन सुनो, मुझे एक बात बोलनी थी। क्या बात? क्यों ना आप अपनी खुद की नाव ले लो? नाव तो ले लूं, लेकिन इतने पैसे कहाँ हैं? किसी से उधार ले लेना और जब नाव चलने लगेगी तो वापस कर देना। बात तो सही है, लेकिन जमींदार साहब क्या सोचेंगे हमारे बारे में? अभी तो उन्होंने मुझे पैसे दिए थे। तो फिर ऐसे कब तक चलेगा? देखता हूं। फिर कुछ दिन बाद भोला ने जमींदार से कहा, मालिक, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ भोला, बोलो क्या बात है। मालिक, मैं काम छोड़ रहा हूं। क्यों, क्या हुआ? मैं अपनी खुद की नाव लेना चाहता हूं। तो इसमें इतना डर क्यों रहा है? ये अच्छी बात है कि तू अपना खुद का काम करना चाहता है। ठीक है, तू नाव ले ले और मेरा अनाज भी उसी में ले जाया करना। बदले में मैं तुझे किराया दे दिया करूंगा। ठीक है मालिक। जमींदार ने भोला के सामने तो बोल दिया था, लेकिन उसके मन में बहुत गुस्सा आ रहा था। ये भोला ने ठीक नहीं किया। जब तक उसको जरूरत थी मेरे यहाँ काम करता रहा और अब अपनी नाव लेने चला है। देखता हूँ ये नाव कैसे लेता है। अगले दिन भोला फिर से जमींदार के पास आया। मालिक, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं। भोला, पैसे तो मैं अब नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने कल ही कुछ किसानों से अनाज खरीद लिया है। अब तुझे तो पता है मेरे पास हमेशा पैसे होते नहीं हैं। तो अब क्या करूं? बाकी पैसे कहां से लेकर आऊं? भोला, तू एक काम कर, तू साहूकार तिलक चंद से पैसे ले ले। नहीं मालिक, वो बहुत ज्यादा ब्याज लेता है। अरे तू चिंता मत कर, मैं उसको बोल दूंगा, फिर वो ज्यादा ब्याज नहीं लेगा। तू एक बार उसके पास तो जा। ठीक है मालिक, आप बोलते हो तो चला जाता हूं। भोला के जाने के बाद जमींदार तुरंत साहूकार के पास गया। अरे जमींदार साहब, आइए, कैसे आना हुआ? कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ, बोलिए, क्या बात है? मेरा एक नौकर है, वो तुम्हारे पास आएगा पैसे लेने के लिए, तो उसको पैसे दे देना। ठीक है, आपने बोल दिया, यही बहुत है। मैं तो उससे ब्याज भी नहीं लूंगा। अरे नहीं, ऐसा मत करना। मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करना। फिर जमींदार ने तिलक चंद को सारी बात बता दी। अगले दिन जब भोला तिलक के पास आया, आओ भोला, जमींदार साहब ने तुम्हारे बारे में मुझे बता दिया था। अच्छा, तो अब मुझे पैसे मिल जाएंगे सेठ जी? मिल जाएंगे नहीं, मिल गए समझो, वो भी बिना ब्याज के। यह सुनकर भोला बहुत खुश हुआ। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भोला, मैं तुम्हें बिना ब्याज के पैसे तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें अपना घर गिरवी रखना होगा, तभी तुम्हें पैसे मिलेंगे। नहीं, मैं अपना घर गिरवी नहीं रखूंगा। अरे परेशान मत हो भोला, ये तो सिर्फ कागज में दिखाने के लिए है। मैंने जमींदार साहब से बोल दिया है, कुछ नहीं होगा। तुम अपने घर के कागज ले आओ। भोला सोच में पड़ गया और वहां से चला गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बता दी। नहीं नहीं, तो फिर मत लो पैसे, वो बहुत ही बेकार आदमी है। लेकिन अब तो मैंने जमींदार साहब के यहाँ से भी काम बंद कर दिया है, और फिर साहूकार से मालिक ने भी तो बोला है, अगर वो बेईमानी करेगा तो मालिक हमारे साथ है, वो बात कर लेंगे। और फिर
भोला ने साहूकार से पैसे ले लिया और अपना घर गिरवी रख दिया। अब भोला अपनी नाव चलाने लगा। वह जमींदार का अनाज लेकर जाता था और खाली समय में लोगों को नदी के उस पार छोड़कर आता था। अब भोला के अच्छे दिन शुरू हो गए थे। भोला ने साहूकार तिलक चंद के आधे पैसे भी लौटा दिए थे। अब बस तिलक के थोड़े पैसे ही बचे थे। फिर एक दिन, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। गीता ने नेहा को खाना दे दिया। माँ, तुम भी खा लो ना। नहीं, तुम खा लो। तुम्हारे पापा जब आ जाएंगे तो हम खा लेंगे। बहुत समय बीत गया, लेकिन भोला अभी तक घर नहीं आया। फिर रात को गीता के घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। लगता है तेरे पापा आ गए। जब गीता ने दरवाजा खोला तो बाहर एक आदमी खड़ा था। भोला भाई का घर यही है? हाँ, यही है। आज जब भोला भाई जमींदार साहब का अनाज ले जा रहे थे, तब अचानक से तूफान आ गया और नाव पलट गई, जिसमें भोला भाई की मौत हो गई। यह सुनकर गीता चीख पड़ी और वहीं बेहोश हो गई। अब गीता बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। बेचारी नेहा का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। कुछ दिन बाद, मुनीम जी, वो भोला का कितना हिसाब है, जरा बताओ। भोला का सारा पैसा आ गया है, सिर्फ थोड़ा सा पैसा बचा है। और उसको हमने समय कितना दिया था? 8 महीने दिए थे, जिसमें से 7 महीने हो गए। तो ठीक है, उसके घर जाओ और उसे यह बात बता दो। लेकिन साहब, भोला की पत्नी अब बिल्कुल अकेली पड़ गई है। वो कहां से देगी पैसे? ये मेरी परेशानी नहीं है। मेरा जो काम है वो कर रहा हूं। उसे जाकर बता दो कि अगर उसने 1 महीने के अंदर पैसा नहीं दिया तो उसका घर हमारा हो जाएगा। मुनीम ने जाकर गीता को यह बात बता दी। मुनीम जी, अब मेरे घर कोई कमाने वाला नहीं है। मैं ये पैसे कहाँ से दूंगी? मैं मजबूर हूं बहन। फिर मुनीम वहाँ से चला गया। माँ, क्या हमको ये घर छोड़ना पड़ेगा? नहीं मेरी बेटी, हम कहीं नहीं जाएंगे। फिर गीता जमींदार के पास गई। मालिक, मदद करो। क्या बात है गीता? गीता ने सारी बात जमींदार को बता दी। देखो गीता, भोला मेरा अनाज लेकर जा रहा था, तब उसकी नाव पलटी थी। अगर भोला मेरे यहाँ काम करता होता तो मैं कुछ कर पाता, लेकिन मेरा भी तो नुकसान हुआ है। मैं तो फिर भी कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन साहूकार के बीच में मैं नहीं बोल सकता। गीता उदास होकर वहाँ से चली गई। कुछ दिन बाद 1 महीना भी पूरा हो गया और तिलक गीता के घर आ गया। गीता, बाहर निकल। तुझे दिया हुआ समय अब पूरा हो गया है। अब ये घर खाली कर। नहीं मालिक, ऐसा मत बोलो। अगर आप मुझे घर से निकाल दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? वो सब मुझे, अब ये घर खाली कर। इतना बोलकर तिलक वहाँ से चला गया। तिलक के जाने के बाद गीता ने सारे गांव में मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की और मजबूर होकर गीता को वो घर खाली करके जाना पड़ा। माँ, अब हम कहाँ रहेंगे? पता नहीं बेटी, कहीं न कहीं तो चले ही जाएंगे। फिर गीता गांव के बाहर एक पुराने घर में जा पहुंची। माँ, यहाँ तो बहुत अंधेरा है। आज की रात यहीं गुजार लो, फिर कल कहीं दूसरी जगह चलेंगे। गीता और उसकी बेटी रात भर खाली पेट वहीं रुकी रहीं। रात को जोर से बारिश होने लगी और पूरा खंडहर टपकने लगा। जब बिजली कड़कती तो लगता जैसे अभी ये घर गिर जाएगा।
अगली सुबह गीता अपनी बेटी को लेकर गांव से दूर निकल चुकी थी। चलते चलते आधा दिन हो चुका था, तभी नेहा ने कहा, माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है और प्यास से गला भी सूख रहा है। अभी रुक जा बेटी, मैं कुछ करती हूँ। फिर गीता एक घर के सामने जा पहुंची और दरवाजे पर खड़े होकर कहा। कोई है? तभी अंदर से एक औरत निकली। क्या हुआ बहन? थोड़ा पानी मिलेगा? मेरी बेटी को बहुत प्यास लगी है। अभी लाती हूँ, तुम यहीं बैठो। फिर वह गीता और नेहा के लिए पानी ले आई और पानी पीकर गीता वहां से चल दी। शाम हो चुकी थी। अब गीता के पास रहने को कोई ठिकाना नहीं था, तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी नेहा ने कहा, माँ, मुझे बड़ी तेज भूख लग रही है। तुम यहीं बैठो, मैं अभी आती हूँ। फिर गीता किसी के घर से कुछ खाना लेकर आई और नेहा को खिला दिया और रात वहीं पर गुजार दी। अगली सुबह गीता फिर से चलने लगी तो नेहा ने कहा, माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? जहाँ मंजिल ले जाए। और चलते चलते गीता एक जंगल से होकर गुजर रही थी कि तभी नेहा को प्यास लगने लगी। तो गीता को एक झोपड़ी दिखी और गीता ने वहां जाकर आवाज लगाई। अंदर से एक बूढ़े बाबा निकले। क्या बात है बेटी? बाबा, मेरी बेटी को बहुत तेज प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिलेगा? हाँ हाँ, तुम यहीं बैठो। फिर बाबा दोनों के लिए पानी लेकर आए। गीता ने पानी पिया और बोली, बाबा, क्या मैं थोड़ी देर यहाँ आराम कर सकती हूँ? हाँ बेटी, कर लो। वैसे तुम कहाँ से आई हो? फिर गीता ने बाबा को सारी बात बता दी। फिर बाबा बोले, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तभी अंदर से किसी के कराहने की आवाज आई और बाबा अंदर चले गए। लगता है उसको होश आ गया है। गीता को यह आवाज जानी पहचानी लगी और वह भी अंदर चली गई। अंदर जाते ही गीता की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि अंदर कोई और नहीं, भोला लेटा था जो बेहोश था। गीता को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। गीता यह सब पर यकीन नहीं कर पा रही थी और उसने बाबा से कहा, बाबा, ये आपको कहाँ मिले? तुम इसको जानती हो? यही तो मेरे पति हैं। मुझे नदी के किनारे बेहोशी की हालत में मिला था और अभी तक होश में नहीं आया है, और लगता है कि अब ये होश में आ रहा है। और थोड़ी देर में भोला को होश आ गया। गीता और नेहा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गीता भोला को जिंदा देखकर रोने लगी। तभी बाबा बोले, बेटी, रो मत, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। ऊपर वाले के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। फिर भोला ने गीता को पहचान लिया। गीता, ये मैं कहाँ आ गया हूँ और तुम रो क्यों रही हो? कहाँ चले गए थे तुम? फिर भोला को धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा। फिर भोला ने गीता को सारी बात बताई। गीता, उस दिन मैं नदी में अपनी नाव में जमींदार का अनाज लेकर जा रहा था। तब मुझे किसी ने धक्का दिया था और मैं नदी में गिर गया था। हाँ, याद आया, उस दिन बंसी मेरे साथ था, उसी ने मुझे धक्का दिया था। फिर गीता ने भोला को सारी बात बता दी कि कैसे तिलक चंद ने उसको घर से निकाल दिया। अगले दिन भोला गीता को लेकर अपने गांव जाने को निकल रहा था। तभी उसने बाबा से कहा, बाबा, आपने मुझे एक नया जीवन दिया है। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। नहीं बेटा, ये सब तो ऊपर वाले की मर्जी है। जब तुम जा ही रहे हो तो एक काम करो।
फिर बाबा ने भोला को एक थैला दिया जिसमें सोने के सिक्के थे। ये लो बेटा, ये मेरे जीवन भर की कमाई है जो अब मेरे किसी काम की नहीं है, लेकिन तुम्हारे बहुत काम आएगी। बाबा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा, बस कुछ हिसाब पूरा करना है, उसके बाद मैं वापस आऊंगा। और फिर भोला और गीता अपने गांव पहुंच गए। गांव में भोला देखकर जमींदार और सभी लोग हैरान हो गए। भोला, तू जिंदा है? जमींदार साहब, और मुझे पता है कि कौन मुझे मारना चाहता था। फिर भोला ने जमींदार और सरपंच को सारी बात बता दी। थोड़ी देर में बंसी को वहां बुलाया गया और फिर बंसी ने कहा, मुझे माफ कर दो भोला, मेरे मन में लालच आ गया था। मैंने वो सारा अनाज बाजार में बेच दिया और तुम्हारी नाव भी बेच दी थी। फिर सरपंच ने बंसी को पुलिस के हवाले कर दिया और भोला वापस बाबा के पास पहुंच गया और अब वे सभी वहीं पर खुशी से रहने लगे।